at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत की आज़ादी की जद्दोजहद की क़यादत करने वाले महात्मा गांधी को साबरमती का संत कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी और साबरमती दरिया का एक मुनफरिद रिश्ता है। जब गांधी जी जनूबी अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम बनाने का फैसला करते हुए सन 1917 में साबरमती आश्रम कायम किया। ताहम साबरमती आश्रम से पहले वो 2 साल तक कोचराब आश्रम में रहे। प्रेमचंद भाई ने दरिया के किनारे पर आश्रम के लिए 1 एकड़ जमीन 2556 रुपया में दी थी। पहले उन्होंने आश्रम बनाना शुरू किया और जैसे ही इसका कब्जा मिला तो वो कोचरब आश्रम से साबरमती मुंतकिल हो गए। गांधी जी का आश्रम के बारे में ख्याल था कि ये मुआशरे की तामीर में बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने दरियाए साबरमती के किनारे आश्रम बनाकर अपना ये ख्वाब पूरा किया। गांधी ने उस टाइम भी बताया था कि नहीं, यही सही जगह है कि आश्रम के एक तरफ स्मशान घाट है और एक तरफ साबरमती जेल है। तो जो यहाँ आश्रमाइज तरीके आएगा, आश्रम में रहेगा, उसको बेसिकली तो सत्याग्रही बोलते थे। तो सत्याग्रही को 2 ही चॉइस है कि इधर वो सत्याग्रह करके करके और देश की लड़त में स्वतंत्रता आंदोलन में रह के एक तरफ या तो आपको जेल में ले जाएंगी गवर्नमेंट, या तो आप वो बलिदान के लिए तैयार होगा। सादगी जिंदगी ही गांधी जिंदगी का मुतरादिफ है और इसकी झलक गांधी आश्रम में देखी गई। साथ ही आश्रम में इज्तिमाई कामों पर खुसूसी तवज्जो दी गई थी। धन धन जननी दैनी रे। गांधी आश्रम के सबसे अहम हिस्से को हृदय कुंज कहा जा सकता है। ये हृदय कुंज गांधी जी का मस्कन है। इस नाम के पीछे एक खास कहानी है। गांधी जी का ऑफिशियल रेसिडेंस, उसका रहने का जो जगह था, उसका नाम जो हृदय कुंज है, काका साहब कालेलकर ने वो हृदय कुंज ऐसा नाम दिया था। बोला कि आप ये जो मकान, ये सिर्फ नहीं, लेकिन आप खुद मतलब महात्मा गांधी, वो आप आश्रम का हृदय है। तो और आप जहाँ रहते हैं और उसका नाम तो हृदय कुंज होना चाहिए। गांधी का खुद का, जिसको बेडरूम बोलते हैं कि सोने का कमरा, ऐसा कोई कमरा हृदय कुंज में आज भी नहीं है, उस जमाने पे भी नहीं था। वो जो कॉरिडोर है जहाँ पे चरखा चलाते बहनें बैठी है, जो आज आपको दिखता है फोटोग्राफ में, टीवी पे, और आप खुद आके देखते हैं, वहां पे ही वो वरंडा जिसको बोलते हैं, उसी पे ही गांधी सोते थे। इस हृदय कुंज के करीब इबादतगाह भी है। गांधी जी इबादत पर काफी भरोसा करते थे और आश्रम का रोजाना का मामूल इबादत से ही शुरू होता था। और हम जानते हैं कि गांधी जी के लाइफ में प्रार्थना का महत्व वो काफी रहा है। और दिनचर्या जो आश्रम की थी वो वहीं से शुरू होती थी। सुबह 4:30 की प्रार्थना होती थी, सर्वधर्म प्रार्थना, और शाम की प्रार्थना भी 6:30 के आसपास रहती थी। आश्रम का खुद का पूरा दिन का रिव्यू कि क्या काम हुआ, कोई क्या प्रश्न है, कौन बीमार है, ये सब जो पूरा एक रिव्यू जो बोलते हैं पूरा दिन का, और अगले दिन क्या होगा, वो उपक्रम जो है वो शाम की प्रार्थना के बाद होता था। गांधी जी उस वक्त एक बैनुल अक़वामी शख्सियत थे, इसलिए अंदरून और बैरून मुल्क से बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए साबरमती आश्रम आते थे। लेकिन आश्रम के उसूल सबके लिए यकसा रहे। इंग्लैंड से वो जो आई मीराबाई, वो मीराबाई उधर रही। मीराबाई इधर आने के पहले गांधी जी की इतनी इम्प्रेस हुई कि मेरे को इंडिया जाना है, अहमदाबाद में गांधी जी के साथ रहना है। तो इधर आने के पहले उसने गांधी सोने का छोड़ दिया,
काटने का शुरू कर दिया। जो शराब पीती थी, खाना पीना पीती थी, वो भी सब छोड़ दिया और तैयार होके इधर आई कि मेरे को आश्रम में रहना है, गांधी जी को फॉलो करना है। ये आश्रम सिर्फ गांधी जी या सत्याग्रह में शामिल दीगर लोगों के लिए पनाहगाह नहीं था, बल्कि तहरीक आज़ादी में एक अहम मकाम रखता था। यहाँ से कौमी शऊर और समाजी तब्दीली की बहुत सी तहरीकों का आगाज हुआ। फिलहाल साबरमती आश्रम में 165 इमारतें हैं। गांधी जी की मौत के बाद आश्रम में मेरी जिंदगी मेरा पैगाम है नाम से गैलरी कायम की गई। इस गैलरी में बापू की बचपन से लेकर उनके आखिरी सफर तक की तर्ज जिंदगी दिखाई गई है। इस आश्रम के क़याम का बुनियादी मकसद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ देसी चीज़ों को अपनाना था। साथ ही गांधी जी की मौत के बाद उनकी याद में इस आश्रम में बापू म्यूजियम बनाया गया, जहां गांधी जी के चश्मों के साथ साथ उनके चरखे के अलावा गांधी जी की इस्तेमाल करदा चीज़ें महफूज हैं, जिसमें उनका तांबे का बर्तन और छड़ी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। कहिए जे पीड़ पर आई जाने